शुरुआत में ऋषि अरोरा का वीडियो ज्यादा ध्यान नहीं खींच पाया। आखिरकार रोबोट चैनल टेस्ट के बारे में ऑनलाइन पहले से ही ढेरों वीडियो मौजूद थे। 7.88 सेकंड को भी लोग एक चाल या गिमिक ही मान रहे थे, क्योंकि जो लोग 10 सेकंड से कम समय में यह टेस्ट पास कर लेते वे अनडेवलप्ड में सबसे बेहतरीन माने जाते। अगर कोई सच में 7.88 सेकंड में टेस्ट पूरा कर लेता तो वो जरूर कोई बड़ा स्टार होता। ऐसे में किसी अनजान अकाउंट से यह वीडियो अपलोड होना नामुमकिन लग रहा था। लगभग हर कोई जिसने यह टाइटल देखा उसने वीडियो को स्किप कर देता और वह जल्द ही वीडियो की भीड़ में खो जाता। बस कुछ बोर लोग ही इसे प्ले करते थे। लेकिन जिन्होंने यह वीडियो देखा वे सभी टेस्ट पास करने के लिए इस्तेमाल किए गए बेरहम तरीके से हैरान रह गए और उन्होंने लिंक अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। संयोग से देवाश्रम का कोई शख्स भी यह वीडियो देख बैठा और उसने वीडियो में मौजूद व्यक्ति को पहचाना। डॉलर, देवाश्रम का मशहूर नाम। जैसे ही उसने वीडियो खत्म किया उसने इस पोस्ट को फिर से रिपोस्ट किया, लेकिन एक नया नाम के साथ। एसएसएस लेवल हासिल, डॉलर ने 7.88 सेकंड में रोबोट चैनल में किया कब्जा। एक ने कमेंट किया, क्या वही डॉलर जिसने ग्रैंड मास्टर से बीस्ट सोल छीना था? दूसरे ने कमेंट किया, क्या ये टाइटल सच है? क्या डॉलर की असली पहचान सबके सामने आ गई? डॉलर का नाम देवाश्रम में इतना फेमस था कि पोस्ट को तुरंत ही खूब व्यूज मिला और बहुत से लोग शक के साथ वीडियो देखने लगे। लेकिन उस वीडियो देखते ही उनका शक तारीफ में बदल गया। फिर एक ने कहा, डॉलर मेरा आइडल है, असल मर्द ऐसे ही इजीली टेस्ट पास करते हैं। और एक ने कहा, हाँ, सारे कॉम्बैट रोबोट्स को चल दिए गए। और एक ने कहा, उसका बीस्ट सोल ग्रैंड मास्टर से चुराया था, उसके पास बीस्ट सोल न हो तो वो कुछ नहीं है। फिर किसी ने कहा, डॉलर अजेय है, ये तो मेरा आइडल है। और दूसरी तरफ प्लैनेट टाइटन के देवाश्रम में यह वीडियो इतना देखा गया कि एडमिनिस्ट्रेटर ने इसे फ्रंट पेज पर डाल दिया। अब यह वीडियो पूरे इंडिया में वायरल हो गया और लगभग हर एक अनडेवलप्ड व्यक्ति डॉलर को जानने लगा। ये जरूर फेक है। नहीं यार, देखा नहीं, ये ऑफिशियल वीडियो है। असंभव है, शुरू के रोबोट्स इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन आखिर में भी उसने सबको उड़ा दिया। नहीं, ये बहुत नकली लग रहा है, पक्का एडिटेड है। ये आदमी कौन है? उनमें से एक ने कहा, ये डॉलर है, देवाश्रम का मोस्ट फेमस आदमी। क्या डॉलर? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना। क्योंकि तुम अनजान हो, पागल इंसान। डॉलर ने पूरे देवाश्रम का नाम ऊंचा कर दिया था। दूसरे शेल्टर के बहुत लोग स्काईनेट पर डॉलर के ग्रैंड मास्टर से बीस्ट सोल लूटने की कहानी सुना रहे थे। एक हैंडसम नौजवान ने ट्रेनिंग करते हुए कबीर मदान को आवाज दी, क्षितिज, क्या है? कबीर मदान ने तौलिया से पसीना पोंछते हुए पास आकर वीडियो पर नजर डाली और बोला, 7.88 सेकंड, रोबोट चैनल जीता। बकवास है, मुझे 10 सेकंड लगे थे, कोई 7.88 सेकंड में कैसे कर सकता है? उसने बालों को हल्के से झटका। बस देख लो। क्षितिज ने वीडियो प्ले किया। अरे, ये तो कौन है? ये कहां से आया? पता नहीं, लेकिन मेरी एनालिसिस के मुताबिक इसके पास सभी जेनो पॉइंट्स मैक्स हैं, सिवाय सीक्रेट जेनो पॉइंट्स के। इसने एडवांस्ड हाइपर जेनो आर्ट्स भी सीखी है। इसकी आर्मर और शेप शिफ्टिंग डेविल सोल दोनों ही सीक्रेट ब्लड हैं। क्षितिज ने वीडियो को रोकते हुए कहा, इसकी शेप शिफ्टिंग बीस्ट सोल बेहद तेज है। और छोड़ो एनालिसिस, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि ये है कौन? सारे टॉप लोग सेकंड प्लैनेट में चले गए हैं और मुझे चुने हुए लोगों में दूसरे नंबर पर आने का मौका मिल गया था, और अब ये आ गया। कबीर मदान ने दांत पीसे। पता करो ये कौन है, मैं इसे खत्म कर दूंगा इससे पहले कि ये मेरा मौका खराब करे। क्षितिज ने आंखें घुमाईं। पहली बात, ये वीडियो ऑफिशियल फिजिकल टेस्ट सेंटर का है, तो तुम इसकी पहचान नहीं पता कर पाओगे। दूसरी बात, उसकी जिस लेवल की फिटनेस है वो या तो किसी बड़े घराने से है या फिर मिलिट्री से जुड़ा है। क्या तुम ऐसे आदमी को मारने की सोच भी सकते हो? अरे, मैं बस गुस्से में बोल रहा था, सीरियस मत लेना। कबीर मदान चुप हो गया। ये हो कौन सकता है? क्षितिज ने वीडियो में सुनहरी आर्मर पहने शख्स को घूरते हुए कहा। बहुत से लोग क्षितिज की तरह यही सोच रहे थे और डॉलर की पहचान के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन सीमित जानकारी के चलते किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ लोगों ने वीडियो पोस्ट करने वाले ऋषि अरोरा से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि वो आदमी कौन है। जब सब लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि डॉलर कौन है, उस वक्त वीर रहेजा अपने घर के पास एक बेकार पड़ी फैक्ट्री में अकेले आर्चरी का अभ्यास कर रहा था।
वह प्लैनेट टाइटन में जाने से बच रहा था ताकि अवनी शेरगिल उसे बुल्साई में न भेज दे। अगर मैंने डेविल सोल्स का इस्तेमाल नहीं किया होता तो म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स की कमी की वजह से मेरी ताकत सिर्फ 9.1 रेटिंग की होती। अगर मैं म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स को मैक्स कर दूं तो मेरी रेटिंग 12 तक पहुंच सकती है। तीर को हिलाते हुए वीर ने मन ही मन हिसाब लगाया। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ रही थी, शारीरिक क्षमता में सुधार करना और मुश्किल होता जा रहा था। वीर ने डेटा देखा था, जो लोग चारों तरह के जीनो पॉइंट्स को मैक्स कर लेते हैं उनकी रेटिंग 15 तक पहुंच सकती है। अगर वे हाइपर जीनो आर्ट्स भी सीख रहे हों तो यह संख्या 17 या 18 तक जा सकती है, जो कि अनडेवलप लोगों का लास्ट सीमा है। स्पीड जैसे व्यक्तिगत इंडिकेटर्स के लिए भी यही लिमिट थी। एक औसत इंसान को 15 की रेटिंग पर जीनियस माना जाता और हाइपर जीनो आर्ट्स से यह 17 या 18 तक पहुंच सकती थी। चारों जीनो पॉइंट्स को मैक्स करना बेहद कठिन था और कई सालों में भी शायद ही कोई ऐसा कर पाता। उस समय अवनी शेरगिल ही एकमात्र थी जिसके पास यह करने का कोई चांस था। तभी वीर के स्मार्टफोन पर एक कॉल आया। नंबर भी अननोन था। उसने थोड़ी देर झिझककर कॉल रिसीव किया। सामने अवनी शेरगिल का होलोग्राफिक इमेज उभरा। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर 1 घंटे में तुम मेरे सामने नहीं आए तो पूरी जिंदगी दुआ करना कि मैं तुम्हें फिर कभी न देखूं। कॉल कट गई और होलोग्राफिक इमेज भी गायब हो गई। अरे यार, उसे मेरा नंबर कैसे मिला? मैंने तो कभी नहीं बताया। वीर मजबूरी में उठा और टेलीपोर्ट स्टेशन की ओर चल दिया। अवनी वहां की स्टेशन मास्टर थी, इसलिए उसे टालना नामुमकिन था। मैं एक इज्जतदार और हिम्मती आदमी हूं, मुझे किसी से डर नहीं होना चाहिए, उसने खुद को दिलासा दिया। इधर आओ, अवनी ने उसे स्टेशन में देखते ही कहा। वह स्टेशन मास्टर, आप यहां पर हो, मैं कुछ फैमिली बिजनेस में बिजी था और वीर ने मजबूरन मुस्कुराकर समझाने की कोशिश की। हर दिन तुम कबाड़खाने में आर्चरी करने में बिजी होने को तुम बिजनेस कहते हो? अवनी ने पलक तक नहीं झपकाई। स्टेशन मास्टर, किसी के ऊपर चुपके से नजर रखना अच्छी आदत नहीं है। मैं समझता हूं आप क्या चाहती हैं, पर हमारी उम्र में 3 साल का फर्क है। भले मैं मान भी लूं, लेकिन मेरी मां। वीर ने मजाक किया। अवनी गुस्से में थी मगर कुछ बोले बिना आगे बढ़ी और वीर के साथ कॉम्बैट रूम में पहुंचकर उसने एक कॉम्बैट सूट और कुछ प्रोटेक्टिव गियर वीर की ओर फेंका और सख्ती से कहा, इसे पहन लो। वीर को तुरंत लगा कुछ गड़बड़ है। उसने पहले कभी उसे प्रोटेक्टिव गियर नहीं दिया था। वह भागना चाहता था, लेकिन अवनी पहले से समझ चुकी थी और उसने दरवाजा लॉक कर दिया। सेट। स्टेशन मास्टर, ऐसा मत कीजिए, हम बात कर सकते हैं। मैंने कभी उम्र को मसला नहीं माना। मैं आपको अपनी घर ले जाऊंगा, बस पास मत आइए। वीर पीछे हटता गया। तुम्हारी तो। अवनी ने मुक्का ताना और उस पर वार किया। असल में वह सच में नाराज थी। उसने बड़ी मुश्किल से माही को मनाकर वीर को बुल्साई में शामिल करने की इजाजत दिलवाई थी और अब वह कई दिनों से गायब था। वीर को उसके मुक्कों को रोकते हुए ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था और सिर्फ 2 ब्लॉक के बाद ही उसकी बाहें सुन्न हो गईं। तभी कॉम्बैट रूम के एक हाईटेक डिवाइस पर माही का होलोग्राफिक इमेज उभरा। स्टेशन मास्टर, स्टारी ग्रुप के लोग सीक्रेट ब्लड प्राणी को मारने के बारे में चर्चा करने आए हैं। ठीक है, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाओ, मैं अभी आती हूं, अवनी ने कहा और जाते जाते वीर की ओर गुस्से से देखा। स्टेशन मास्टर, हम स्टारी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, वीर ने पूछा। तुम्हें पता नहीं? ग्रैंड मास्टर स्टारी ग्रुप के सीईओ का बेटा है। सोचो, बुल्साई में शामिल करने से मैं तुम्हारा नुकसान क्यों करूंगी? अवनी ने कहा। सोचने की जरूरत नहीं, मैं आपकी इच्छा के खिलाफ कैसे जा सकता हूं? मैं अभी बुल्साई ज्वाइन कर लेता हूं और आपको मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं होगी, वीर ने कड़वाहट से कहा। अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गई, अवनी ने कहा और जाते हुए एक गार्ड को कहा कि वीर को माही के पास रिपोर्ट कराने ले जाए। असल वजह यह थी कि अब वीर जान गया था, ग्रैंड मास्टर स्टारी ग्रुप के सीईओ का बेटा है और अगर अवनी उसके साथ काम कर रही है तो शायद वह उनके परिवार के बिजनेस पर स्टारी ग्रुप के कब्जे का सच पता कर सके। गार्ड उसे एक ऑफिस के सामने ले गया। वीर ने दरवाजा खटखटाया और देखा कि होलोग्राम में दिखी वही महिला डेस्क के पीछे गंभीर चेहरे से बैठी है। स्टेशन मास्टर ने मुझे आपके पास रिपोर्ट करने भेजा है, वीर ने विनम्रता से कहा। इसे भर दो। माही ने बिना भाव बदले एक फॉर्म उसकी ओर बढ़ाया। वीर ने देखा कि यह सिर्फ बेसिक जानकारी वाला फॉर्म था, उसे भरकर वापस दे दिया। तुम जा सकते हो,
कल सुबह ठीक 6 बजे बुलसाई के ट्रेनिंग कैंप में हाजिर होना। याद रखना, मुझे लेट लोग पसंद नहीं, और ऐसे भी यह तुम्हारा आखिरी मौका है। माही की राय वीर के बारे में पहले से ही खराब थी, खासकर बुलसाई से उसकी गैरहाजिरी के बाद।